अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। मोहतरम भाइयों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, आज की इस नशिस्त में, आज के इस दरसे कुरान में मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि अल्लाह ने कुरान में कई एक मोजज़ात बयान किए हैं। आखिर इन मोजज़ात की वजह क्या है, इनको क्यों बयान किया गया, इन मोजज़ात की हिकमत क्या है, इनका मकसद क्या है, ये एक छोटी सी बात है जो मैं आपके सामने बयान करूँगा। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि मोजज़ा कहते हैं उस काम को जो मामूल से हटकर हो। आम तौर पर कायनात का वो निज़ाम ना हो, लेकिन वो दुनिया के अंदर वक़ूअ पज़ीर हो जाए, इसको मोइज़ा कहते हैं। जैसे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या आम तौर पर ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा इतना बड़ा सफ़र करके दुनिया में वापस आ जाए। इसलिए इसको कहते हैं मोजज़ा, जिसको खिरके आदत कहा जाता है, गैर मामूली काम कहा जाता है, मामूल से हटकर कोई काम हो, हत्ता कि कायनात के निज़ाम से हटकर कोई ऐसा काम हो कि जिसको बंदा कहे कि ये वाकई ये मोजज़ा है। ये हो नहीं सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। ये है मोजज़ा। ये मोजज़े की यूँ समझ लें एक डेफिनेशन है, एक तारीफ़ है जो मैंने आपके सामने बयान की है। लेकिन ये मोजज़ा, इसका मुतालबा आम तौर पर जो गैर मुस्लिम लोग थे उन्होंने किया अंबिया से। ईमान लाने से पहले का इंसानों को मोइज़ा दिखाओ, अगर आप सच्चे पैगंबर हैं हमें कोई मोइज़ा दिखाएं। हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने ईसा को कहा, जी दसो तुहाडा जिहड़ा रब आ वो इस काबिल है, उसके अंदर इतनी कुदरत है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो आसमानों से एक मायदा, एक दस्तरखान सजा सजाया नाजिल कर दे। अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क़ालत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मोमिनीन, ओए अल्लाह से डरो, मोमिन बनो। मोमिन अल्लाह से ऐसे मुतालबे नहीं करते। बहरहाल ये कि किस्सा लंबा है, बात करने का मकसद ये, ऐसी बेशुमार मिसालें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुशरिकीन मक्का ने मोइज़ात का मुतालबा किया। तो आम तौर पर जो मोजज़े का मुतालबा करते हैं वो मोमिन नहीं होते। आप कुरान पढ़ ले, आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला कर ले, कोई मोमिन ऐसा नहीं है जिसने आकर कहा हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये मोइज़ा दिखाएं, मैं ईमान लाऊंगा। वो बिना मोइज़े के ईमान ले आया। जब देखा कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता, कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।
क्या ये मौजज़ा कम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पुरअनवार को देखा जाए और इस्लाम लाने से कबल अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात की गवाही देते हैं कि रब्बे काबा की कसम है, इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो सकता ही नहीं। ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजज़ा जब वकू पज़ीर होता है तो आप ये कायदा और कानून और ज़ाब्ता याद रखें, इसकी हिकमत ये है कि अल्लाह इसके साथ हक को वाज़े करता है, हक वालों को वाज़े करता है। दो बातें, हक को वाज़े करता है और हक वालों को वाज़े करता है। जब इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर चले गए, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। ये सारे का सारा सफर किया और कैसे किया? लैलन, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, पूरी रात में नहीं, रात के कुछ हिस्से में। अल्लाहु अकबर, पूरी रात तो बड़ी लंबी है, रात के कुछ हिस्से में, इसमें नकिरा है। मक्का से फलस्तीन, फलस्तीन से आसमान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर सातों आसमान, फिर वहां से जन्नत जहन्नम के मनाजर और फिर वापस मक्का में। और टाइम लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, रात का कुछ हिस्सा। इतना बड़ा मौजज़ा। अब ये एक मौजज़ा है, ये जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक अजीम तरीन वाक़या। जब ये रोनुमा हो गया, जब ये वकूफ़ पज़ीर हो गया, अब हक वालों के लिए ईमान में इजाफे का सबब बन गया और जो बातिल वाले थे उनके लिए फितने का जरिया बन गया। ये है मौजज़ा, हक को वाज़े करता है, हक वालों को वाज़े करता है। वाक़या एक ही है, वाक़या एक है, लेकिन जो कज फहम लोग हैं उनके लिए वो फितने का सबब बन जाता है और जो ईमान वाले हैं उनके ईमान में इजाफे का सबब बन जाता है। अल्लाह के रसूल ने हदीब में खड़े होकर कहा, मैं रात को ये सफर करके आया हूं। मुशरिकीन मक्का वो तो पहले ही नहीं मानते थे, वो तो कहते थे माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, ये पागल है, ये मजनून है, ये दीवाना है, ये जादूगर है, ये साहिर है। ये सारे के सारे इल्ज़ामात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लगते रहे और इमाम कायनात को इन सारे के सारे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता रहा। अब एक और मौका मिल गया, उन्होंने कहा देखा हम तो पहले ही कहते थे कि ये बंदा इस तरह का है, ये बंदा अजीब सी बातें करता है। अब ये तो बात बिल्कुल मानने में आ ही नहीं सकती। और हिजरत के बाद सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ है। उससे पहले जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातीन अरब व अजम को अपने खुतूत भेजे, दीन की दावत दी है, तो हिरकल ने वहां पर शाम के इलाके में उसने कहा बुला के लाओ अगर मक्का के कोई काफिले आए हैं, तिजारती काफिले। अबू सुफियान उनमें मौजूद था। अबू सुफियान को कहा बताओ वो शख्स कैसा है। बहरहाल उसने कई सवाल किए। वहां पर अबू सुफियान ने, जो अभी मुसलमान नहीं हुआ था, उसने कहा मेरे पास और तो कोई बात नहीं थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहने के लिए, बस ये एक बात थी। मैंने कहा जी देखो बात ये है कि उस बंदे का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं वो झूठा आदमी है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उसने ये दावा किया है कि मैं रात के कुछ हिस्से में मक्का से फलस्तीन, फलस्तीन से आसमान, आसमानों से जन्नत जहन्नम के मनाजर देखकर वापस आया हूं।
ये एक हथकंडा था उनके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने का। बहरहाल ये भी एक लंबा वाक़या इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में ये लिखा है कि वहाँ पर एक आदमी मौजूद था, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो रात में मस्जिद अक्सा में गुजारी है और मैंने देखा है कि एक दरवाज़ा था जो बंद नहीं हो रहा था, और सुबह उठकर मैंने अपने साथियों को कहा कि हो ना हो तुम मानो ना मानो, ये दरवाज़ा रात को इसलिए बंद नहीं हो सका कि यहाँ रात को किसी नबी की आमद हुई है। बहरहाल उसकी गवाही वहां भी मिल गई। लेकिन बात करने का मकसद ये कि ये जो मोजज़ा है ये उस वक्त तक भी उनके लिए फितना रहा। वो अल्लाह के रसूल को झुटलाने के लिए इस वाक़े को बतौर हथियार इस्तेमाल करते रहे। जब मुशरिकीन मक्का को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आपने हतीम में खड़े होकर कहा मुझे अल्लाह ने रात को इसरा व मेराज का सफ़र करवाया है, तो वहां पर अब लोगों ने कहा अच्छा जी तुसी हो गया है जी मैं हो गया। अब ये बात ज़हन में रखें कि जब मोजज़ा वकूअ पज़ीर होता है, मोमिनों का वो वतीरा नहीं होता जो मुशरिकीन मक्का का था। जो लोग मस्जिद अक्सा देखकर आए तो उन्होंने कहा ये अच्छा आप बताएं, दसो जी मस्जिद अक्सा की निशानियां बताएं। जब मोजज़ा रोनुमा होता है तो मोमिन उसकी टो में नहीं पड़ता, मोमिन उसकी तय में नहीं जाता, मोमिन उसकी तहकीक और तफ्तीश में नहीं पड़ता। मोमिन कहता है समिअना व अताना, अल्लाह ने फरमा दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कह दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। वो क्या अच्छा जी 10 निशानियां की सी। अब उन बेचारों को अकल के अंतों को क्या पता कि अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो अपने पैगंबर को रात के कुछ हिस्से में मक्का से उठाकर सारी कायनात की सैर करवा कर वो वापस मक्का में पहुंचा सकता है। क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि हतीम में खड़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद अक्सा को लाकर खड़ा कर दे? उन्होंने फितने में अल्लाह के रसूल का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। दसो जी निशानियां बताएं। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, आसमान वाले ने कायनात के सारे पर्दे मेरी निगाहों से ओझल कर दिए और मस्जिद अक्सा मेरी निगाहों के सामने मुशरिकीन मक्का मुझसे निशानियां पूछते चले जा रहे हैं, मोहब्बत बताता चला जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है उनका अंदाज तहकीक में, तफ्तीश में। अच्छा ऐ कितना सी, ओ कितना सी, ये कैसे था, वो कैसे था। लेकिन हाय हाय, अब बारी आई अबू बकर की, अब बारी आई अबू बकर की। और मुझे जहां मौका मिलता है मैं इस बात का ऐलान किया करता हूं, मैं अपने अकीदे का इजहार किया करता हूं। लोगों इस बात को याद रखो, आज के इस पुरफितन दौर में लोग अबू बकर के ईमान पर शक करते हैं, आपको बुरा कहते हैं, आप पर शब्बो शतम करते हैं। लेकिन याद रखें इस बात को कि अगर कायनात में इस रूए ज़मीन पर और इस आसमान की छत के नीचे अगर अबू बकर मोमिन नहीं है तो कायनात के अंदर कोई भी मोमिन नहीं है। अबू बकर का ईमान कैसा ईमान है, अबू बकर का तकवा कैसा तकवा। मुशरिकीन मक्का भागे हुए, उसने कहा आज तो हम अबू बकर को झुटलाएंगे कि देखो तुम्हारा नबी क्या कह रहा है। कहा बतलाओ मक्का से फलस्तीन का फासला कितना है। कहा 40 दिन का। कहा अगर वापस पलट के आए, कहा 80 दिन का। कहा तेज तरीन सवारी पर जाए, कहा फिर कुछ दिन कम लगेंगे। कहा लेकिन तुम्हारे नबी ने तो कहा कि मैं रात के कुछ हिस्से में ये सारा सफर करके मक्का से फलस्तीन का और आसमानों का सारा सफर करके वापस आ गया हूं, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अबू बकर ने कहा क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा हाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा अगर कायनात के इमाम ने कहा तो रब्बे काबा की कसम सच कहा है। कायनात के इमाम ने कहा, इससे बड़ी सच्ची बात कोई नहीं। कहा अबू बकर अभी तो तुम कहते थे
कि ये मुमकिन नहीं। कहा ये किसी और के लिए मुमकिन नहीं, इमाम कायनात के लिए सब कुछ मुमकिन है, ताजदार कायनात के लिए सब कुछ मुमकिन है। कहा अबू बकर तुम इस बात को तस्लीम करते हो? कहा मैं तो इससे बड़ी बात को भी तस्लीम करता हूं। कहा क्या तस्लीम करते हो? कहा इस बात को याद रखो, आज तक मैंने कभी जिब्रील को अपनी निगाहों से नहीं देखा, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं आसमानों से जिब्रील वही लेकर आ रहा था। अल्लाह की कसम हम तो उसको भी तस्लीम करते हैं। और अगर एक दफा जिब्रील वही लेकर नहीं आया, आसमान वाले ने अपने पैगंबर को ऊपर बुला लिया, तो कौन सी क़यामत आ गई? ये कौन सी बातें करते हो? मोजज़ा इसका हक और हक वालों को वाज़े कर देना। मुशरिकीन मक्का क्या अंदाज था और अबू बकर का क्या अंदाज। और आज के दौर में भी ये वाकया बहुत बड़े दानश्वरों के लिए भी फितना बन चुका है। एक ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेराज पर गए और जाकर इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशरियत का चोगा उतारा, नूरानियत का पहन लिया, अल्लाह और रब एक हो गए। हम कहते हैं और हम नहीं कहते, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फतवा। जो बंदा ये कहता है कि मेराज की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, कायनात का झूठा तरीन आदमी है। और यहाँ तो कहते बशरियत को चोगा उतारा, नूरानियत का पहना, राबते अल्लाह एक हो गए। फिर वहां पर सरायकी का शेर पढ़ के अपने इस अकीदे को जाहिर कर रहे हैं कि दोनों एक हैं। और इन दोनों में से कोई बंदा इनको दो जाने, इस एक को अल्लाह और रसूल को अगर दो जाने, वो मुशरिक और काफिर है। कुरान की मुखालफत, नबी के फरमान की मुखालफत। मोजज़ा कज फहम लोगों के लिए आज भी फितना बन जाता है, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते हैं। और एक गिरोह वो है जिसने कहा जी ये मुमकिन ही नहीं है। अकल परस्त लोग, आज एक गिरोह ऐसा भी दुनिया के अंदर मौजूद है, वो कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये काम हो सके, लिहाजा उन्होंने मोइज़ात का इनकार कर दिया। मैंने इब्तिदा में ये बात कही थी कि मोइज़ात का मकसद हक और हक वालों को वाज़े करना है। आज के दौर में इस बात को देखें, मोजज़ात को सही तरीके से तस्लीम करने वाला कौन है, इन मोजज़ात को मानने वाला कौन है, इनको झुटलाने वाला कौन है। जो झुटलाने वाला है वो हक पर नहीं है, जो झुटलाने वाला नहीं है वही हक पर है और वही हक को तस्लीम कर रहा है। इसलिए हमको चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह से एक दुआ किया करें। आखिरी बात है, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। कोई जरूरी नहीं है कि हिदायत के बाद बंदा गुमराह नहीं हो सकता। अल्लाह हिदायत के बाद हमको गुमराही से महफूज रखना। अल्लाह मोमिन होने के बाद हमको गुमराही से बचा लेना। अल्लाह कुरान को मानने वाले, हदीस को मानने वाले, कलिमा पढ़ने वाले गुमराह हो सकते हैं। अल्लाह इन सारी की सारी गुमराह राहों से हमको महफूज फरमा, हमको कुरान का रास्ता अता फरमा, नबी के फरमान का रास्ता अता फरमा। यही जन्नत का रास्ता है। अल्लाह हमको इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।